जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपकी जो लोकेशन है ना, जो कि ज़ाहिर है आप तब्दील नहीं कर सकते, उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जो आपकी ज्योग्राफिकल मेकअप है, वो एक ज्योग्राफर का ख्वाब है। जब एक ज्योग्राफर चाँद पे खड़े होके नीचे देखता है ना ज़मीन की तरफ, तो उसे इंडस वैली से ज़्यादा फर्टाइल, प्रोडक्टिव और खूबसूरत जगह चाँद पे से नज़र नहीं आती। और वो विश करता है कि मैं शायद अगर इस जगह पे हूँ, तो इस जगह को दुनिया की जन्नत बना सकता हूँ। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इस खूबसूरत खित्ते को नहीं उस तरह डेवलप किया, जिस तरह इसको होना चाहिए था, जिस तरह कुदरत ने हमें इसे नवाज़ा था। और इसी वजह से इस खित्ते पे हर दौर में जो सुपर पावर्स रही हैं, उनकी नज़र रही है। ग्रेट गेम थ्योरी भी हम देखते रहे हैं और वो भी डिबेट चलती रही है। वार्म वाटर्स की एक्सेस भी ग्रेट बेयर को चाहिए थी। और उसके बाद जो है अमेरिका ने पहले ईरान के ज़रिए इस एरिया को डोमिनेटेड रखा जब तक शाह मौजूद थे, और जब वो चले गए तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान के अलावा कोई था नहीं और अफ़गानिस्तान में उनकी रेलेवेंस बढ़ गई। सो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लोकेशन है, वो इतनी रेलेवेंट है कि आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, नंबर वन। और जब आप इग्नोर नहीं हो सकते, तो आप एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, बिकॉज लोगों ने अपने मतलब में आपकी जगह को यूटिलाइज करना है, एक्सप्लॉइट करना है। आप उनको नीश देते हैं, आप अपनी फॉल्ट लाइंस डेवलप होने देते हैं, तो लोग आपके अंदर घुस के जो है साजिशें करते हैं। आप उनको प्रोएक्टिवली क्यों नहीं ब्लॉक करते? बलूचिस्तान आज का मसला नहीं है। बलूचिस्तान तो बांग्लादेश के क्रिएशन के फौरन बाद भी वहां पे ऑपरेशन होते रहे। तो वो आज का मसला नहीं है, 2001 के बाद का मसला नहीं है। और हमें जब पता है इस बात का कि 79 में भी जो अफगानिस्तान में सोवियत ऑक्यूपेशन हुई थी, और जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये बताती थी कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से गुजर के वार्म वाटर्स पे जाना है, और अमेरिका ने उसको आपकी मदद से ब्लॉक किया। उससे आपको भी फायदा हुआ, अमेरिका को भी फायदा हुआ, सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया।